कहिबे को सुत परिवार, कोई नहीं संगी है। झूठनी बनी शरीर, चाम से रंगी है। तामे रहा लोभाए, गंवारा मोह को। अरे हाँ हो मोहन, सोने की सुधि नहीं। रोता लोह को। कहिबे को सुत परिवार, कोई नहीं संगी। झुठनी बनी शरीर, चाम से रंगी है। तामे रहा लोभाए, गंवारा मोह को। सोने की सुधि नहीं, रोता लोभ को। जैसा कि मनुष्य 3 प्रकार के बताए गए। एक मनुष्य वो होते हैं कि जो सबसे समय के पहले जग जाए, उसी को विवेकी कहते हैं। और जो समय पे जग जाए, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और जो समय खत्म हो जाए तब जगे, उसे मूर्ख कहते हैं। इसमें कोई जाति नहीं लगी, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं। समय के पहले जो जग जाए वही विवेकी है, समय पे जग जाए वही ज्ञानी है, और जो समय के बाद जगे वही मूर्ख है। 3 श्रेणी में मनुष्य आते हैं। समय के पहले कोई काम आप करने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर विचार हो गया कि कैसे किया जाए, सफलता हमको कैसे मिलेगी, तो हम विवेकी हैं। और समय आया, समय पे अगर हम सोच लिए, घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, ये कहाँ बैठका होगा हमारा, कहाँ लैट्रीन होगी, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, तब भी हम ज्ञानी हैं। और जब पूरा मकान बन के तैयार हो गया, तब जब दिमाग में आया कि कहाँ लैट्रीन हो, कहाँ बाथरूम हो, कहाँ हमको बैठना है, कहाँ सोना है, तब हम मूर्ख हैं। कहिबे को सुत परिवार, कहने के लिए तो हमारे सुत माने पुत्र, वो परिवार माने बेटी बेटा, सब हमारा सब है। लेकिन अगर संगी हम उसमें अपना साथी खोजें, कोई नहीं संगी है, कोई हमारा साथी उसमें नहीं। संगी माने साथी। और साथी कह रहे हैं, संत लोग दर्शन कराते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं कि समय पे साथी खोज लो, अभी समय है। ये शरीर पहले ना हमारा कभी था, ना दोबारा कभी होगा। नए परिवार बेटी बेटा पहले कभी थे, न दोबारा आप कभी होंगे। जो हमारे नात बात हित मीत आज जो बहुत हमसे प्रेम करते हैं, वो पहले न कभी थे, न दोबारा कभी होंगे। समय है अभी। समय के पहले तो जब हमारा बचपना था, जब हम कर्म भूमि पे आगे पैर बढ़ाए कि हमें क्या करना था, तो वो लोगों के बैराग ईश्वर की प्रेरणा हो जाती है। 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल 20 साल में जग जाते हैं कि नहीं, हमको यही करना है, हम ईश्वर के शरण में जाएंगे। तो समय के पहले जग गए। अभी समय है, अगर हमारे पास ताकत है, धन है, अभी हमारे पास शक्ति है, हमारी शरीर अभी हमारा
काम कर रहा है तो अभी हमारा समय है, अभी हम जग जाएं। और जब ये शरीर हमारा शिथिल हो जाएगा, स्वयं पानी नहीं ले पाएंगे एक लोटा, स्वयं अपना कपड़ा नहीं धुल सकते, स्वयं लैट्रीन बाथरूम जाने में हमको दिक्कत होगी, स्वयं उठने बैठने में स्वयं ये शरीर भारू हो जाएगी, पहाड़ जैसी लगेगी, तो समय बीत जाएगा। जब हम लैट्रीन नहीं कर सकते, अपने आप से बाथरूम नहीं जा सकते, हम स्वयं अपने आप से उठ नहीं सकते, अपना कपड़ा नहीं धुल सकते, तो भजन क्या करेंगे? इसलिए संत लोग जगाते हैं कि जल्दी जाग जाओ। कहिबे को सुत परिवार, कहने के लिए सब ये सुत और परिवार है, लेकिन अगर अपना हम इसमें साथी खोजें तो साथी हमारा कोई नहीं, साथ हमारा इसमें देने वाला कोई है नहीं। इसलिए संत जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो पहले से ही अकेले हो जाते हैं, क्योंकि बाद में तो अकेला सबको होना। समय समय पे सब हमारा बढ़ता जा रहा है। पत्नी, सब ताकत खत्म होगी तो पत्नी दूर हो जाएगी। जब हमारे पास जैसे बहू आएगी तो हमारे पास बेटा है लेकिन बेटा दूर हो जाएगा। जब दामाद आएगा तो हमारे पास बेटी है, बेटी दूर हो जाएगी। समय समय पे सब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। बस भूल भुलैया 20 साल की अवस्था जब हमारी होती तो ये परिवार, गृहस्थी, धन, ये मकान 20 साल के बाद में शुरुआत होती, और 60 तक जाते जाते सब कोई मतलब का नहीं रह जाता, सब बंटना शुरू हो जाता, अलग होना शुरू हो जाता, हमसे दूर होना शुरू हो जाता। यही मात्र 40 साल का संसार है। उसमें से भी 20 साल तो सोने में चले गए। 20 साल का दिन होता है, 20 साल दिन और 20 साल रात, 40 साल में 60 साल के बाद में जीवन का समय खत्म हो जाता है। 40 साल में हमारे जो बेचैनी, मोह, माया, अज्ञानता, दौड़ना, जो कुछ होता है बस 60 साल तक। उसके बाद सब निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, कोई मतलब का नहीं। जो विवेकी पुरुष हैं वो जग जाते हैं समय के पहले, इसमें हमारा कोई है नहीं। तन बुरा जिनकीन सूरत परवाने वैभव, जो अपने शरीर को बुरा मान बैठे कि एक दिन यही मिट जाएगी, यही मिट्टी में मिल जाएगी। समय के पहले, मौत के पहले जो जग गया। बहुत लोग हैं आज भी नहीं, वो 80 साल के हो गए हो, कहते हैं नहीं हमारा ये सब कुछ है। मरना तो है ही है, तो मरने के लिए हम अपना परिवार छोड़ दें, घर छोड़ दें, ये व्यवस्था छोड़ दें, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। और जो मनाना नहीं पड़ता है, मात पिता तन बुरा जिनकीन सूरत परवाने वैभव, जय सतगुरु पंजा दीन सो अवधूम जगजीत है। मात पिता उनके ना कोई, उनके ना माता है ना पिता है, वह निर्बीज भय जग कोई। ना उनकी कोई जाति है, ना कोई उनका कोई मत है, ना कोई उनका मजहब है, वह निर्बीज है। वो 84 में फिर नहीं आते हैं। अपने को संतों महापुरुषों के शब्दों में जला लेते हैं। जैसे अनाज है कोई, और उसको लेके हम जाएं अगर भुजा दें, अगर धान है, गेहूं है, चना है, उसको भार में अगर भूज दिया जाए तो दोबारा जमेगा नहीं। उसी तरीके से जो संतों के शब्दों में अपने को समर्पित करके और जला लेता है, भूज लेता है, वो निर्बीज हो जाता है, बीज खत्म हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। मात पिता उनके ना कोई, वह निर्बीज भय जग खोई। वह निर्बीज हो जाते हैं संसार को खो करके। और जब तक संसार में हम हैं कि ये हमारा है, माँ है, ये हमारा पिता है, हमारा भाई है, ये हमारे सगे संबंधी हैं, तो हमारा बीज खत्म नहीं हो सकता। हमको 84 में बार बार आना, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। सगे सनेही से वह भे न्यारा,
मात पिता उनके ना कोई, वह निर्बीज भय जग कोई, सगे स्नेही से भय न्यारा। वो सगे और जो इस संसार में जिनको हम प्रेमी सबसे स्नेही जन समझते हैं, जो हमारे हमसे स्नेह करने वाले हैं, वो सबसे दूर हो जाते हैं। अब मरने के बाद इसमें चाहे हम दूर हों और चाहे अगर हम विवेकी अगर हैं, अपने बारे में चिंतन करते हैं, तो चाहे मरने के पहले हम दूर हो जाएं। दूर होना है, चाहे हंस के हम दूर हो जाएं, समझ के दूर हो जाएं, और चाहे एक दिन अज्ञानता में छटपटा के हम मरेंगे तब दूर होंगे। दूर होना है। अब वो हमारे ऊपर, अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारी भलाई किस में है। एक दिन छटपटा के मरने में, कि अगर समय आया है तो हम समय से पहले जग के अपने लिए कुछ कमा लें, और गंवाने के बाद में तो सबका छूटना है, सबको छोड़ना है, सबको निकलना है। सगे स्नेही से वह भय न्यारा, हित कुटुंब सकल सब छाड़ा। चाहे वो अपना हित हो, चाहे परिवार हो, सकल संपूर्ण सबको छोड़ देते हैं। नात बात कर आदर नहीं, वो नात और बात इसके आदर में नहीं रहते। उनका दुनिया है, वो दुनिया के हैं। संत प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, और अगर संत अभी अपने परिवार को, जाति को, कुल को, खानदान को पहचान रहा है, ये हमारी मामी आए, हमारी मौसी आए, हमारी माई आए, हमारी दादी हैं, ये हमारे परिवार के, हमारे जाति के हैं, तो वो भी कुछ साधा नहीं है ना, अभी कुछ त्यागा है। वो हम में और उसमें अंतर नहीं है। अभी हम समझ लें कि हमसे भी पद पे तो बैठ गया है संत के, लेकिन हमसे भी अभी गिरा है, हमसे भी बदतर है। वसुधैव कुटुम्बकम, संतों के का ये पूरा संसार है। संत सबके हैं और सब किसी के नहीं है। आग आप रोटी उसमें बनाते हैं, लेकिन वो आग है हमारी नहीं, हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती। पानी हमारा है, लेकिन पानी हमसे प्रेम नहीं करता, वो फंसता नहीं कहीं। हवा हमारी है, हमको जीवन दे रही, लेकिन हमसे कहिए कि फंस जाए, वो फंसती नहीं। प्रकृति की जो भी व्यवस्था है वो सबकी है और किसी की नहीं। उसी तरीके से संत भी सबके हैं। नात बात करे आदर नाही, हित मीत के लग न जाही, उनका आपन कोई न जाने, माया कर गुण एक न माने। कोई किसी के नहीं रहते, उनको अपना नहीं समझना चाहिए कि हमारे कुल में, हमारे ख़ानदान में, हमारी जात में, हमारे परिवार में पैदा हुए तो ये हमारे हो गए। माया कर गुण एक न माने, बैरी दुश्मन कोई ना उनके। संत के अगर कोई बैरी है, कोई दुश्मन, तो संत है ये नहीं। हम तो कल्याण के लिए भेष बनाए हैं, और हम अगर हमारा दुश्मन बना है, हम काहे के लिए जिंदा हैं, हम काहे के लिए जी रहे हैं, हमारे काहे कौन सी जीने की शौक है। मुर्शिद कथरी बक्सा मैदान में मुर्दों की थाती, मोहन मुर्दा मेरा यार है, मैं मुर्दों का साथी। मोहन की वर्दी चार सही, हड़िया कथरी खंठी खाट, और खाले ऊंचे बेखा ठकुड़ावे साहन साई ठाट। ये मुर्दों का भेष, कफन में कहीं जेब नहीं होती। ये अचला है, अगर अचला हम ओढ़ लिए, अब तो लोग सिला के पहनने लगे हैं, लेकिन ये अचला देने का मतलब क्या होता है, पगड़ी बांधने का मतलब क्या होता है। मुर्दा के भी कफन फाड़ करके कपड़ जो है वो पगड़ी बांधी जाती है। ऐसे मुर्दा को अचला ओढ़ाया जाता है, कफन लपेटा जाता है, उसी कफन का फाड़ करके और लंगोटी बनाई जाती है। ये जीते जीव कफन है, और जब हम मर गए, फिर हमारा कौन बैरी है और कौन दुश्मन है, कौन हित है, कौन मीत है। और अगर हमारा भी बैरी है, बैर काहे के लिए झगड़ा। जर जोरू जमीन झगड़ा के जर तीन, जर जोरू जमीन, धन और जमीन और औरत, यही तीन बताए गए हैं झगड़ा के जर, यही जड़ है। और अगर इनमें हम भी फंसे हैं,
संत को क्या मतलब है भाई कि हमसे आश्रम से मतलब है, हम मुकदमा लड़ाएं? वो मुकदमा लड़ रहा संत है ये नहीं। वो कुटी की चाहना है तो छपरा हुआ आकाश जाजिम जी में बिछौना जाता, ये लिख के गए। पूरा संसार उसके लिए संत साढ़ सरकार के, जिनके लग 84 सिर और बिरह दाग बैराग है कि 34 चरे फकीर। साढ़ होता है तो जब दाग के छोड़ा जाता है, सरकारी हो जाता है, तो कोई पकड़ नहीं सकता उसको। और संत भी जो सरकारी हैं तो इनको कोई कहीं कोई रोक नहीं सकता। ये पूरे संसार में जा कर के कहीं भी अपना बैठ करके अपना जीवन अपना भजन कर सकते हैं, और कहीं अपना जीवन बिता सकते हैं। कहीं इनके लिए रोक नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम संत बने तब हम मुकदमाबाज बनेंगे, हम पंथ के बनते हैं, हम हिंदू मुसलमान के बनते हैं, हम अभी परिवार खानदान के बनते हैं, हम अभी नेता के बनते हैं। अभी हम ईश्वर के कहाँ बने? ईश्वर के जिस दिन बनेंगे तो हमसे नेता से, राजनीति से, परिवार से, इस समाज से क्या मतलब है? कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसके लिए आप गलत हमको कह रहे हैं कि नहीं ये साधुगिरी नहीं है, ये संतई नहीं है, आप हमारी ज़मीन में काहे बैठे हैं, आप हमारे घर में काहे बैठे हैं, हमारा ये आप कैसे ले लिए हैं। अरे हम उसको तो हमको ये कहने का समय ही नहीं मिलना चाहिए। हम छोड़ के पहले तैयार हैं जाने के लिए। और अगर हम उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके लिए अभी लाठी चला रहे हैं, वेशभूषा लगा के रख के अभी हम थाने जा रहे हैं, अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। मन मरी न माया मरी, मरी मर जाए शरीर, अवासा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। काहे के लिए साधु हुए हैं? आम आदमी भी जा रहा वकील के पास, सर हमारा झूठा सांचा ये मुकदमा है, हमको जिताइए किसी तरीके, पैसा चाहे जो भी लगे। और वही हाल हमारा है, हम साधु के भेष में हैं, हम भी दे रहे हैं वकील को, हमारा मुकदमा किसी तरीके जीतिए। सगे सनेही साईं जिनके उनका आपन कोई न जाने, माया कर गुण एक न माने, और बैरी दुश्मन कोई न उनके, सगे सनेही साईं जिनके। वह निर्मोही आदि के और सतगुरु प्रगट की। अगर ऐसी रहनी गहनी से, न उनको आसन से मतलब है, न चेला से मतलब है, न उनको जात पात समाज से मतलब है। पहले वो अपना रिश्ता सब तोड़ लेते हैं। एक दिन रिश्ता मरने के बाद में टूटेगा। और रिश्ता अगर हम पहले से निर्मोही हो जाएं, हमारा मोह संसार से अगर ख़त्म हो जाए, हम विरक्त हो जाएं, अपना मुंह मोड़ लें, तो ये जीवन समझें अगर ऐसा करने वाला तो बड़ा सौभाग्यशाली। वह निर्मोही आदि के सतगुरु प्रगट कीन, अब अलगय आए अलगय गए दोसर न संगीन। वह निर्मोही आदि के हैं, अगर इस रहनी गहनी से हैं, अगर इस संसार में इस तरीके से वो रह रहे हैं, उनकी रहनी गहनी बता रहे हैं, तो वो ऐसे जीव आज के नहीं, वो आदि के हैं, बहुत पुराना उनका जीवन है। वो सिर्फ देखने के लिए शरीर नहीं है, कर्म उनकी करनी जो है वो बहुत पुरानी है, आत्मा बहुत पुरानी है। क्योंकि एक जन्म का अगर होगा हमारा प्रारब्ध तो हम छोड़ नहीं सकते, ये मोह माया ऐसी है। वह निर्मोही आदि के सतगुरु प्रगट के, उनको ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अपना काम कराने के लिए भेजता है, प्रगट करता है। वो पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। अलगय आए अलग आते हैं, और अलगय गए दोसर न संगलें। वो पैदा होते हैं संसार में, अलगय पैदा होते हैं, वो बचपना से उनकी रहनी गहनी इस संसार में, कहीं किसी के मोह माया, किसी से प्रेम हो जाए, वो अलग अलग हरदम रहते हैं। अब अलगय गए
और अलग होके ही चले जाते हैं, सिर्फ संसार में आकर के, और वो सत्य को का दर्शन कराते हैं, नहीं भजन करो सारा कुछ पूरा होगा। सत्य पर दृढ़ करते हैं, नहीं तपाए जाते हैं, वो इस संसार में आते हैं जब। बाबू कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो उनके जीवन में ना रहती हो, लेकिन उनका कुछ भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। का उठाऊ काहे बाजे थे यार, तुमका समझाएं तो। वह निर्मोही आदि के और सतगुरु प्रगट कीन, और अलगे आए अलगे गए दोसर ना संग लेन। वो दूसरे को अपने साथ नहीं लेते। अकेले आते हैं, वो झुंड नहीं इकट्ठा करते, और अकेले उनका जीवन चला जाता है। जग कर नाता कोई ना जाने, बड़ा छोट मोट ना माने। संसार में जग के नात वो नहीं बनाते, उनका किसी से नाता नहीं रहता। जग कर नाता कोई ना माने, वो किसी का नाता नहीं मानते कि ये हमारा है, वो सब उसके हैं और कोई नहीं उसका है। बड़ा छोट मोट ना माने, वो बड़ा और छोट मोट नहीं मानते कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बड़े सेठ हैं। जब हमारा कोई मतलब नहीं रह गया संसार से, जब हमारा मतलब किसी दूसरे से है, और मतलब हम अपना मजबूत करके सत्य से देखें तो, एक बार धर्म से देखें तो, हित कुटुंब सब हंसत है कि मोहन भया बेकार, और जिसकर किया सब होत है सो हमरे है रोजगार। जिसका किया सब कुछ हो रहा है, हित ऐसी हमारे हंस रहे हैं, कुटुंब परिवार हमारा हंस रहा है। ये मोहन हुआ बेकार, ये बेकार हो गया, अभी भजन कर रहा है, ये भक्ति इनके चढ़ी है, ये साधु संत इनको अच्छे लग रहे हैं। एक बार लग के तो देखें, ये किसी के निरर्थक सोच में बहकावे में ना आवे, सब पूरा होगा निश्चित, कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। जही के प्रीति जाहे पर रहती, तही का चीज मिला हुआ चाहती। जौन चीज चाहेंगे वही हो जाएगा। जग कर नाता कोई ना जाने, बड़ा छोट मोट ना माने। कोई हमारा बहुत बड़ा है नेता, हम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो इस भेष का और बेइज्जती करा रहे हैं। किसी कोई अधिकारी है, उसके सामने कौन सी इच्छा लेके जाएंगे, उसकी खुद इच्छा नहीं पूरी हुई, वो खुद परेशान अपने में, और परेशानी मिटाने के लिए भेष हम बनाए हैं कि हम अपने जीवन की परेशानी हम समाप्त करके, और ये कफन ओढ़ रहे हैं। अब हमारे जीवन में कोई काम नहीं, काम ही तो हमको परेशान करके रखा है। काम ही है, जो भी काम नाच रहा है, इस काम ही के पीछे नाच रहा है। और जब खुद उसके पास इतना ज़्यादा काम है कि वो अपने काम को नहीं पूरा कर पाया है, तो हमारे काम को क्या पूरा करेगा। हम साधु हो के उसके पास काम लेके जाएं कि हमारा ये काम है आपके पास, ये हमारा कर दीजिए। वह निर्मोही आदि के सतगुरु प्रगट कीन, अलगए आए अलगए गए दोसर ना संग लीन। जग कर नाता कोई न जाने, बड़ा छोट मोट न माने। अब इसमें कोई वर्ण है कि विचार है कि हिंदू है कि मुसलमान है, इसमें सबके लिए एक जीव की कल्याण की बात हो रही, बंधन मुक्ति की बात हो रही। किसी तरीके से हम मुक्त अपने को करा लें। वह बेरक्त जक्त से न्यारे, सबका छोड़ी भय किनारे। वो बेरक्त है, रक्त नहीं है। और राह कहे, हम बहुत लोग कहते ये हमारे ब्लड के हैं। ये ब्लड हमारा पूरा संसार है। हम प्रभु के अंश हैं, अंश उसी का सब है।
लेकिन हम यहाँ अज्ञानता बस हम इस संसार को अपना ब्लड मान बैठे हैं। कहिवे को सुत परिवार कोई नहीं संगी, कहने के लिए सब पूरा परिवार है। संगी कोई हमारा है नहीं, साथी हमारा सिर्फ भजन होगा, साथी हमारा सिर्फ हमारा पुरुषार्थ होगा, साथी सिर्फ हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो होंगे। साथी हमारी इस संसार में अगर साथी इस आत्मा का कोई देखा जाए तो ये शरीर स्वयं साथी नहीं, ये झूठनी बनी शरीर और चाम से रंगी, ये खुद झूठी है। जड़ और चेतन का संबंध चंद दिनों के लिए है और हम इसी अज्ञानता में कि ये मेरी है, इसको खिलाने में पिलाने में इसके भोग में क्या क्या नहीं करते हैं कि ये इसको आनंद आ जाए, मज़ा ले लें। भोग हम बढ़ाएंगे, अपनी आदतों को हम बढ़ाएंगे, जितना हम भोगी होंगे उतना। और ये सब भोग है जो भी दिखाई दे रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं देखने वाली चीज़ों से कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये इच्छा बढ़ाने के लिए, लालच पैदा करने के लिए वस्तुओं को ये माया ने रचा है। एक एक बीज रचा हर चीज़ें कि जीव किसी में फंस जाए। ये सब फंसाने के लिए 84 में जो भी वस्तुएं बनी ये सिर्फ इस जीव को लोभाने के लिए। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि राम लखन सिया शोभित कैसे और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम लखन सिया शोभित कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम और लक्ष्मण के बीच में जैसे सीता जी बैठ करके शोभा बढ़ा रही थी, ठीक उसी तरीके से माया इस जीव और ब्रह्म के बीच में सिर्फ शोभा बढ़ा रही है। कहीं कुछ नहीं, इसी सुंदरता को, इसी शोभा में ये जीव जो है भूल गया। अपना समय का याद नहीं, मौत कितने दिन में होगी। अपने समय का ज्ञान नहीं कि हमारा बचपना गया। हमको समय का ज्ञान नहीं हमारे बाल पक गए। हमको समय का कोई ज्ञान नहीं कि नहीं हम अब वृद्ध हो गए, हमारे घुटना में दर्द हो रही, हम चलने फिरने लायक नहीं। इसको तैयार करने में लगे हैं। ये फल खा लिया जाए, ये दवा खा लिया जाए, ये खा लिया जाए कि हमारे शरीर हमसे दूर ना हो। लेकिन ये झूठी है। झूठी चीज़ कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये झूठी है, ये साथ नहीं दे सकती। या इसको संत जो होते वो बचपन से ही झूठी मान करके कि हम तुम्हारे कर्म को कर नहीं पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। झूठे के साथ अगर हम लगेंगे तो क्या होगा। झूठे के संग लाग के जुग जुग जीव बिलान, अवापन पद बूझे नहीं सो मूर्ख अज्ञान। अगर इसकी हम खुराक पूरा करना चाह रहे हैं, इसकी इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं, पूरा नहीं हो सकती। दाता लिखे भी हैं कि हंसा अधम आहाए यहाँ काया, हंसा अधम आहाए यहाँ काया, एका थोर कबो ना जान्यूं, यह तीन लोक कर माया, हंसा अधम आहाए यह काया, जे के हुए का आपन जाने, जे के हुए का आपन जाने, तेहि कर जीव यह खाया, हंसा अधम आहाए यह काया, सब कर धोवन एहि कीन्हा, सब कर धोवन एहि कीन्हा,
मुनिन कर ध्यान छोड़ाया हंसा, अधम आहाए यह काया हंसा, अधम आहाए यह काया। एकर हाहा कबहू न जाए, कर हाहा कबहू न जाए, सपनों ना सुख पाया हंसा, अधम आहाए यह काया। कोटिन होए अवर फिर चाही, कोटिन होए अवर फिर चाही, भीतर बाहर ताया हंसा, अधम आहाए यह काया। 10 अवतार को नाच नचाया, 10 अवतार को नाच नचाया, शिव ब्रह्मा गोता खाया हंसा, अधम आहाए यह काया। देव पैगम्बर यही का जानिन, देव पैगम्बर यही का जानिन, सबका दास बनाया हंसा, अधम आहाए यह काया। चारु जुग यहाँ खात आई, चारु जुग यहाँ खात आई, कबहू नहीं आघाया हंसा, अधम आहाए यह काया हंसा। राई पर्वत को ना छोड़ी सी, राई पर्वत एक ना छोड़ी सी, चर दौराया हंसा, अधम आहाए यह काया हंसा, अधम आहाए यह काया। मोहन साह दया सतगुरु की, मोहन साह दया सतगुरु की, बूझ के खाक मिलाया हंसा, अधम आहाए यह काया हंसा, अधम आहाए यह काया। हंसा अधम आहाए यह काया। हे जीव, यही सबसे बड़ी पापी है काया। इसको जो हम बनाएंगे वही बनेगी, और अगर आप फ्री कर दीजिए तो ये कुछ भी नहीं बनेगी। कोई मिस्त्री बना है, वकील बना है, डॉक्टर बना है, जज बना है, डीएम बना है, एसपी बना है, तो रगड़ किया है तो वो बना है। और प्रभु के बनने के लिए, सत्य के बनने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपने को तपाए, और इसके मोह में जो पड़ा उसी का धर्म नष्ट हुआ। ये हरदम भोग चाहती है, अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर,
खूब मनमाना घूमना, खूब मन के विषय भोग, बहुत सारी कमाई सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, अच्छा बंगला, गाड़ी, रुपया, धन जो भी है एक उद्देश्य सिर्फ किस चीज़ का है? इस शरीर के भोग का। जितना हमको भोगने को मिले वही हम अपने को स्वर्ग समझते हैं। ये शरीर वही स्वर्ग समझती है और वही सबसे बड़ा धोखा है। एका थोर कबो ना जानो, होशियार कोई दुनिया में किसी से नहीं रहना कि फलाने बहुत बड़े आदमी हो हमारा कुछ बिगाड़ देंगे। जब हमारे अंदर कोई गलत कर्म नहीं है, हमको कोई अगर सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे में भी क्रिया हुई है। किसी से हमारी दुश्मनी बढ़ी है तो हमारे अंदर क्रिया हुई है, हम निष्क्रिय होके तो देख रहे हैं। और ये हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोगों का तो पूरा पंथ है एकदम से विरोध कि मटिया मेट मिला देंगे। जब तक इनको हम मिट्टी में नहीं मिला देंगे, धूल में नहीं चटा देंगे, मानेंगे नहीं। सरेंडर कर दिए जो आप है या आपको, जो आप सबल हैं, शक्तिशाली हैं, आपके हाथ में पंथ है, लोग हैं, ताकत है, पैसा है, समर्पित कर दिए। असहाय अपने को समझ के प्रभु को समर्पित कर दिए। प्रभु आप हो, जो कुछ कराना हो। ये हम भाषण नहीं दे रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर बीता है। इसमें अहंकार बढ़ाते हैं और लड़ाई होती। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये मेरी बात लिखी नहीं, बार ना बांका कर सके, उसका बाल को कोई काट नहीं सकता। और जो जग बैरी हो, एक दो लोगों की बात नहीं करते, अगर संसार पूरा बैरी हो जाए। हम एक बार सहारे हों तो कंठी माला पहने हैं, वेशभूषा बनाए हैं, हमारे अंदर खुद क्षमा नहीं है, हम खुद और अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं अहंकार में कि हम किसी से कम नहीं। तो नहीं कम है तो आप अपना निर्णय स्वयं करिए, लीजिए, परेशान हो जाओ। एका थोर कबो ना जानो, यह तीन लोग के मायास। जो भी फैलावा हम देख रहे हैं, कोई ना कोई अपने में से ही खोजा है। उत्पत्ति हमारे में से ही हुई है, मनुष्य ही सब कुछ पैदा किया है। जितनी भी, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जो भी उत्पत्ति है सब मनुष्य के द्वारा है। जब हम ही बना रचयिता हैं और हम ही इसी के लिए छटपटा रहे हैं कि अब ये हमको हमारी पूरा नहीं हो रहा है, हमको ये मिल नहीं रहा है। जब तुम ही बनाए हो तो तुम साधना में आओ। तो ये सब आपके पीछे पीछे सब अपने आप, तुम ही से जब सब कुछ पैदा है तो तुम अपने तेज को संभालो। तो परिवार अगर हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, और आसक्ति अपनी बढ़ा लें, इच्छा बढ़ा लें, चाहे पत्नी से, बहू से, बेटों से, ज़्यादा इच्छा बढ़ाएंगे वो दूर होते चले जाएंगे। और किसी सब कुछ समर्पित हो कि नहीं ये सब तुम्हारा, तुम लोग देखो। एक रोटी से हमसे मतलब सुबह से शाम तक, भैया हमको देना होगा दे दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा। अपने आप परिवार तुम्हारे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम मालिक हैं, तो हम मालिक हैं तो मालिक है तो भोग हैं। मालिक नहीं, माली हमको बन के परिवार चलाना चाहिए। हम सेवा के लिए हैं, हम सेवा कर देंगे। बहू, छोटी बहू तबीयत खराब है, दवा ला दिए। बड़ी बहू अगर कपड़ा नहीं हिला दिए, चलिए हमारे नाती पोता अगर पढ़ने नहीं जा रहे, स्कूल पहुंचा दिए। लेकिन नहीं, हम छोटकई पहले बच्चे को ले जाएंगे, बड़े बहू का बेटा बाद में ले जाएंगे। हम खुद द्वैत उसी परिवार में किए बैठे। वो चाय हमको सबसे पहले पूछती, वो तो हमको जाते हैं नहाने तो पानी भर देती है। हम यही शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी दुश्मनी और बढ़ा रहे हैं, अपने दुख को बढ़ा रहे हैं, दुश्मन अपने बढ़ा रहे हैं। एका थोर कबो ना जानो, यह थोर नहीं है, यही सब कुछ कराए है। यह तीन लोग जो कंदरा में चले गए, एकांत में चले गए, किसी की दुनियादारी से मतलब नहीं। बाबा यहाँ न बैठना, तुम आश्रम नहीं लगाओगे, यह हमारी ज़मीन हो, दूसरी जगह पूछ के चले गए। वहाँ भी कोई खदेड़ा, तीसरी जगह चले गए। भजन करना हमको क्या जरूरत है, मुकदमा नहीं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो नहीं जाओगे तो लड़ाई होगी। अब हमारा अहंकार बढ़ा और दुश्मन हम उसको बनाते हैं कि नहीं, ये हमको जो है खदेड़ रहे थे,
हम नहीं जाएंगे, हमारे इसमें क्या गलती है? अरे गलती नहीं है, मान ले हम गलती है, चलिए भैया तुम्हारा राज है, तुम राज करो। एका थोर कबो ना जानो यह तीन लोग के माया, सबकर धोवन यही कीना, सबका धोवन यही किया, सबका सत्यानाश यही किया, सबका पानी यही उतारा। चाहे जिसकी भी इज्जत बेइज्जती हुई है तो ये सिर्फ और सिर्फ हंसा आधा महा यह काया, इसमें आदतें बढ़ी, उन्हीं आदतों को पूरा करने के लिए किसी बहन बेटी का हाथ पकड़ लिया, किसी के यहाँ चोरी कर लिया, किसी से लाठी खून कत्ल कर लिया, सबकर धोवन यही कीना। अगर इसमें का अहंकार खत्म हो जाए, हम हर जगह जीतना चाहते हैं, जीतने की जो हमारी प्रवृत्ति है वही हमको नीचा दिखा रही है। अगर हारने की प्रवृत्ति हो, हम हारे को कौन हराया है? हार दावदाता लिख रहे हैं कि हार रहा सोई है सूरा, तिही का सतगुर करें भरपूरा। हम अगर हार गए, किसी से छोटे बन गए, तो हम अपने आप जीत गए, जिताना नहीं है वहाँ कहीं। और जीतने के लिए कि हम चाहे जो भी पशु पक्षी हो, चिड़िया हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सांड भैंसा हो, जो भी है, वो सब जितने भी जीव जंतु हैं जो 84 में आया, वो सिर्फ जीतना चाह रहा है। कोई कव्वाली गा रहा तो हारना नहीं चाहता, कोई गीत संगीत गा रहा तो हारना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ इसी की महिमा हो कि हम बहुत महान हैं। हमारा शब्द महान होना चाहिए, दूसरों का कल्याणकारी हमारा कर्म होना चाहिए। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो भी, चाहे कोई सिद्धि है, प्रसिद्धि है, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ बाबा बड़े जानकार हैं। कौन जानकार है? ये शरीर की पूजा होगी, माला डालेंगे लोग, जय जयकार करेंगे। हम तो भीड़ को देखते हैं तो हमको अजूब सा लगता है कि ये 24 घंटा अगर ओझाई कर रहे हैं, 24 घंटा लोगों को लौंग फूंक के दे रहे हैं, 24 घंटा इनके पास जनता आ जा रही है, तो ये माया में कितना उलझ गए हैं, अशांति इनके जीवन में कितना हुई है। 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आए, किसी के पास आना जाना शुरू हो जाए तो वो कोई अपना काम, अपना ध्यान, अपना चिंतन कर पाएगा? सिद्धि हमको क्या देती है? सिर्फ और सिर्फ चढ़ावा देगी, रुपया पैसा, और यही सम्मान। समाज में 10 लोग वाह 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 करेंगे, और इसी सिद्धि पर सिद्धि के लिए लोग जंत मंत बांधते हैं, टटका करते हैं, टोना करते हैं, तरह तरह के लोगों को फंसाने के जाल जो है, वो साधु बैरागी हो करके कि भजन करने निकले थे, और अब जाल बना करके दूसरे को हम फंसाना शुरू कर दिए। सत्य की रास्ता तो जाने, कैसे आपको रोग रह जाएगा। सोग रोग रहा है ना कोई, नाम निरशंक दे सब कोई, साईं सुमिरन जो कोई करते थे, इनका काल देख जम डरते। सत्य की रास्ता पे चलो, किसी के लौंग फूंक देने से तुम्हारा दुख कट जाएगा। हम स्वयं अज्ञानी हैं। कोई कलेवा हमारे हाथ में बांध देगा तो उससे दुख कटेगा, कोई हमको तिलक लगा देगा तो उससे हमारा कर्म का पाप कट जाएगा। हम खुद अज्ञानता में हैं और दूसरे को दोष देते हैं कि बाबा बड़ा ठग है। ये सिर्फ और सिर्फ सब फंसाने की चीज़ें हैं। तिलक लगाने से बुखार किसी का उतर जाए, दवा खाना पड़ता है। कलेवा बांधने से किसी की गरीबी दूर हो जाए, कर्म करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम में हम स्वयं फंसते हैं, इस भेष बना को, और दूसरे को भी फंसा रहे हैं। सत्य से प्रेम करके तो देखें, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। सबकर धोवन यही कीन्हा, मुनिन कर ध्यान छुड़ाया। हम कौन है? हम तो तुच्छ हैं, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, इनका ध्यान टूट गया। ये माया जो है इनको फंसा दिया। पराशर मुनि जैसे लोग, नीमिक ऋषि जैसे लोग, इनका ध्यान टूट गया इस माया में। भाव इसलिए इस शरीर को दुश्मन समझ के इसके साथ हम रहें, और अगर दोस्त समझ के इसके भोगों को हम बढ़ा रहे हैं तो ये हमको सही रास्ते पे चलने नहीं देगी। जे केहू एका आपन जाना, इसीलिए तपाया जाता है। अभी भूजने की बात आई कि जब भूज दिया जाता है, कोई अनाज भाड़ में भुजवा दिया जाता है तो वो जमता नहीं है। शब्द में इसको हम हरदम डाल के बूझते रहें।
उसी में हम भूजते रहें हरदम, शब्द से अलग हम ना जाने दें। संत का मतलब क्या है, भक्त का मतलब क्या है, जीवन का जन्म लेने का मतलब क्या है, हम आए हैं इस संसार में तो हमारा आने का मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में थोड़ी देर अगर चिंतन करें, थोड़ी देर रन करें ये ज्ञान, तो हम कुछ उचित रास्ता हमें मिल जाएगा। जे केहू एका आपन जाना तही कर जीवा खाया, यही झगड़ा कराया है, यही कुकर्म कराया है, यही चोरी कराया है, यही बदमाशी कराया है, यही गुंडई कराया है। इसी की इच्छा पूरा करने के लिए हम सब कुछ किए। इच्छा इसकी ख़त्म हो जाए बस हम संत हो जाएं। हमको आज संत लोग भी सिद्धि काहे लिए दूसरे को श्राप देते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई तो इसके मतलब अभी इच्छा में है, तभी आप आशीर्वाद श्राप दे रहे हैं। अगर इच्छा हमारी ख़त्म है तो ना आशीर्वाद से मतलब ना श्राप से मतलब, आप जाने, आपका काम जाने, जैसा कर रहे हैं उसको भोग रहे हैं। जे केहू एका आपन जाना तही कर यह जीव खाया, कोटिन होए और फिर चाहे कितना भी हमारे पास धन हो जाए, कितना भी संपत्ति हो जाए, कभी वो इच्छा ये मरती नहीं। और यही मेरे दुख का कारण है। इसलिए संत लोग कई हजार साल पहले समझा के गए, साईं इतना दीजिए, मतलब से ज़्यादा चेला अगर हैं तो गुरु नहीं सुखी रह सकता। जितना कल्याण कर सकता है, एक लोगों का, दो लोगों का, तीन लोगों का, मोहन शाह दाता इतना बड़ा पंथ चलाए, जगजीवन साहब इतना बड़ा पंथ चलाए, ये लोग चेले नहीं अपने हाथ से बनाए। दूसरा कबीर साहब अपने हाथ से, रामानंद गुरु माने कबीर साहब को स्वयं रामानंद जी वो शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। जैसे हम औलाद ज़्यादा बड़ा परिवार बना लिए, बच्चे पैदा कर लिए तो उनकी परवरिश करने में दिक्कत है, उसी तरीके से जो गुरु बहुत ज़्यादा चेला बना के बैठा है और उन बच्चों का परवरिश नहीं कर सकता तो बच्चे कभी तर नहीं सकते। लेकिन ये जनता जो है भेड़ है, भेड़ और भीड़ में कोई अंतर नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत बड़ा भंडारा होता है, बहुत लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। इसको कल्याण से मतलब नहीं, भीड़ से मतलब है। परिवार बच्चे आपके अगर 15 भी बच्चे बेटा बेटी मिला के हो जाए, 20 लोगों का परिवार हो जाए तो खर्चा उसकी परवरिश कैसे आप करते हैं, स्वयं सोचिए। जो मेन गार्जियन है हरदम उलझा रहता है। और ठीक उसी तरीके से ये सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ भेड़ चाल है। जितना ज़्यादा शिष्य हैं वो समझ लीजिए उतना बड़ा अंधकार वहाँ है। अब वहाँ किसी का कल्याण होना नहीं। जब वहाँ पानी नहीं अट सकता है, वहाँ भोजन नहीं अट सकता है उतनी भीड़ में, वहाँ हवा नहीं सही से मिल सकती है, तो दया और कृपा और कल्याण स्वयं आप सोचें कि कितनी इनके पास हो जाएगी कि बांट देंगे। उतना तो अगर जहर दिया जाए तो जहरों उतना पिलाने में उतनी भीड़ को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो कल्याण उतना कैसे होगा। लेकिन ये भीड़ भेड़ है, ये जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, जहाँ ये पहचान है कि जहाँ सत्य रहेगा वहाँ भीड़ नहीं रहेगी, जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य नहीं रह सकता। एक गारंटी की बात है। जो सत्य रहेगा, आप सत्य पर चलने के आदत डालो, परिवार धीरे धीरे, बीवी बेटा बच्चा परिवार सब लपेटे हैं, तब तो वो आपसे मिलजुल के चल रहा। सत्य पर आप रह के देखिए, पड़ोसी आपके साथ नहीं बैठ सकता। भजन से मतलब रखिए, आप अपने कामों से मतलब रखिए, देखिए आपका नात बात रिश्तेदार वो दूर होने लगेंगे। सत्य जहाँ रहेगा वो अकेला रहेगा, यही पहचान है। सत्य जब रहेगा तो लपेट नहीं रखेगा। हम तो बात खरा खर बोली, कोई मगंस कोई सिंध सिया। हमारे पास आप आए हैं तो कुछ सेवा सीखें, कुछ भजन सीखें, उठना बैठना सीखें। और आज किसी को सिखाइए बस वही दुश्मन हो जाता है। और जहाँ पर सिखाया ना नहीं है, भेड़ की चाल है, आओ जो मन चाहे जैसे रहो, बस वही खुशी है। उसकी आदतों को, उसके जो मन में विचार हैं उसको फेल ना किया जाए, गलत ना कहा जाए, बस वो आपका परम मित्र है। और किसी को टोका टाँकी कीजिए, कहीं सही रास्ता बताइए। बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, जिसको आप अपने पास रखना चाहते हैं तो बहुत कुछ आप सह रहे हैं।
और अगर आप उसको अपने में ढालना चाहें तो वो दूसरे दिन से वो अपनी आदतों को किनारे होना, रे इनका स्वभाव नहीं अच्छा है, थोड़ा सा वहाँ बैठ गए और अब हम पैर रख लिए कुर्सी पे, इतना ज़ोर से डांटे कि क्या बताएं। उसका मतलब है कुर्सी हम चाहे पैर कुर्सी पे रखें, चाहे हम आपके सर पे रखें, हमको टोको ना। सीखना नहीं चाहता कोई, तो इसलिए जहाँ सत्य है वहाँ वो अकेला रहेगा, और जहाँ भीड़ है समझ लीजिए कि अभी भेड़ की चाल है, अब यहाँ मिलना नहीं है। ना तो स्वयं अब ये तर सकते हैं गुरुजी और न तार सकते हैं, क्षमता इनकी खत्म हो गई। कोटिन होए और फिर चाहे भीतर बाहर ताया, कितना भी हो जाए, और एकर हाहा कबहू न जाई सपने न सुख पाया। इसका हाहा खत्म नहीं होता, जितने हो जाए उतने कम है, जितने हो जाए उतने कम है, जितने हो जाए उतने कम है, और चाहिए और चाहिए। संत लोग का कहे कि साईं इतना दीजिए। अगर हम अपना जीवन शांति में चाहते हैं, ये जो होना है ऑटोमेटिक होगा, हम भजन करें, जो मिलना है सो अपने आप चल के हमारे पास आएगा, दौड़ने की कहीं जरूरत नहीं। एकर हाहा कबहू न जाई सपने न सुख पाया। संत लोग कहे कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार समा जाए, आवश्यकताएं हमारी जो हैं वो पूरी हो जाए। एक मकान की आवश्यकता है, पूरी हो गई, 10 मकान बनाएंगे, विलासता होगी, वही दौड़ते दौड़ते रहना, एक मकान के एक कमरे में 5 फुट में रहना, और बनाए हैं 10 मकान, तो परेशान कौन होगा। आवश्यकता एक मोटरसाइकिल के 10 मोटरसाइकिल खड़ी कर लिए, वही परेशानी है। कुछ हमको देता नहीं है, जितना बड़ा जिसका जो मकान है उतने बड़ा उसका अहंकार है, और वो कुछ नहीं, छोटा मकान है, अहंकार नहीं बढ़ेगा। 10 बिल्डिंगें हमारी हैं तो 10 लोग बड़े अहंकार में दिखाते 10 मकान हमारा है। कोई और कुछ धन देता नहीं है। ट्रक आपकी 20 टू है, खाना तो 2 ही रोटी, लेकिन हम 20 ट्रक के मालिक हैं। वो उसका वो जितना बड़ा फैलावा है उतने बड़ा वो अहंकार है, उसी अहंकार से हमको बच के रहना है। अहंकार जो है हमारा काल है, और अहंकार के बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। साईं इतना दीजिए, कहे संत लोग, कि जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार समा जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, और मेरे जो गुरुजन लोग हैं, संत जन हैं, उनको भी हमारे कमाई से कभी कभी एक रोटी मिल जाए। यही मेरे ऊपर प्रभु कृपा कीजिए। एकर हाहा कबहू न जाई सपने न सुख पाया, कोटिन होए और फिर चाहे भीतर बाहर ताया। छोटी छोटी कमियां बहुत लोग करते हैं, 2-2 रुपया इधर उधर अगर कोई सामान दीजिए तो उसमें बच गया तो बड़ा अपने को समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं। 1-1, 2-2 रुपये की चालाकी करते हैं, हम 5 रुपया बचा लिए। कोटिन होए और फिर चाहे, लेकिन अगर पूरा अगर मिल जाए हमको तो 2 रुपये 1 रुपये की चालाकी जो कर रहे हैं, अगर हमको बहुत लोग 2 फिर 4 फुट की ज़बरदस्ती किसी ज़मीन कब्जा करते हैं, कहीं 1-2 कट्ठा इधर उधर ले लेते हैं, 2-4 मीटर कहीं बढ़ जाते हैं। अगर हमको पूरा गांव का धन मिल जाए, पूरे शहर का धन अगर मिल जाए, तो हमारे अंदर तृप्ति तब भी नहीं होगी, क्योंकि इच्छाएं बहुत अनंत हैं, दूसरे शहर को चाहेगा। दस अवतार को नाच नचाया, अपनी सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए नाना यत्न करना पड़ा 10 अवतार को। इस अवतार से नहीं महिमा पूरी हुई तो अगला अवतार लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, सिर्फ अपनी कला को दिखाने के लिए। अवतार ले जो आए देवी देवता लोग, उनको नाचना पड़ा। भगवान राम अगर बहुत महान पैदा हुए तो उनको भी सीता के पीछे हे खृग मृग हे मधुकर सैनी हो तो अवतारी थे। कृष्ण अगर बहुत ज़्यादा महान थे तो उनको भी
अवतार लिए तो उनको भी नाचना पड़ा, कहीं राधा के पीछे, कहीं रुक्मणी के पीछे, कहीं कंस के पीछे। बहु अपने को महान बनाने में सबको ये शरीर नचा दिया। 10 अवतार को नाच नचाया, शिव ब्रह्मा गोता खाया। शिव और ब्रह्मा जी जैसे लोग ये गोता खा गए। ब्रह्मा जी स्वयं गायत्री के साथ, शंकर भगवान स्वयं विष्णु भगवान को के मोहनी रूप पे मोह गए। ऐसे लोगों को नचा दिया ये माया। हम आप कौन हैं बाबू? ये काया ही माया है और कोई माया नहीं है। ये यही सबको नचा रही। 20 साल तक होश नहीं रहा, 25 साल के बाद में हम शुरू की अपनी दुनियादारी, और 60 साल तक जाते जाते ताकत ख़त्म हो जाएगी। बस इसकी चाहना, इसकी इच्छा, बस कहेगी अब हमसे जो होना था हो गया। अरे बाबू, पहले से सब्र करके हम कुछ भजन कर लें, पहले से अगर कुछ सब्र करके। झुठनी बनी शरीर चाम से रंगी है। झुठनी शरीर है और चमड़ा से रंगी है। चमड़ा अगर खोल के देखा जाए तो बाबू ये भी इसमें ना कोई ठाकुर दिखाई देगा, ना बाभन दिखाई देगा, ना कोई पासी दिखाई देगा, ना मुसलमान दिखाई देगा। ये झूठनी है। ये सब लाल 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 दिखाई देगी। सिर्फ एक रोया के बराबर ये चमड़ा अगर उतार दिया जाए, चमड़ा से रंगी गई है, चित्रकारी हुई है। किसी का रंग गोरा है तो किसी का काला है अंदर, लेकिन सबके एक है। चमड़ा हटा दिया जाए तो सबका एक ही तरीके से चाम से रंगी है। और तामे रहा लोभाए गंवारा मोह को। हम गंवाए मनुष्य का जन्म, हमको इतना सुंदर शरीर मिला, हम जो लोभा गए इसी में बैठ करके इस दुनियादारी में अपना लोभ बढ़ाए, लालच बढ़ा लिए। गंवारा मोह को, मोह माने अज्ञानता, लोभ माने लालच, गंवारा माने गंवाने वाला। हम इस संसार में आए, जो हम लालच फैलाए अज्ञानता बस, तो हम अपना इसमें मिटाए हैं कि कुछ पाए हैं। जीवन हमारा है, हमको एक बार दर्शन करना चाहिए कि हम कुछ पाए इस मोह माया में। इस लालच जो फैला करके दौड़े जिसके पीछे, जिनके पीछे अज्ञानता बस अपना माने कि हमारे हैं, तो उनके पीछे अपना हम जीवन गंवाए कि इस जीवन को पा करके हम कुछ प्राप्त कर पाए। तामे रहा लोभाए गंवारा मोह को। अरे हाँ हो मोह सोने की सुध नहीं, रोता लोह। ये संसार लोहा के समान है, ये सब नाश होगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अजर अमर अविनाशी मेरी आत्मा है, सोने के समान है, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं। हीरा जलम मिला है, हीरा जलम विषय मल लाए, हीरा जलम। देखो जगत जलम अमर है कोई, देखो जगत जलम अमर है कोई। के तो कहो अमर फल पाए, हीरा जलम विषय मल लाए। मात पिता हित मरत सनेही, मात पिता हित मरत सनेही। यक दिन काल तोहूँ का खाए, हीरा जलम विषय मल लाए। हीरा जोरी बटोरी बहुत विधि सिरज्यो, जोरी बटोरी बहुत विधि सिरज्यो। यहु कुछ तुम्हारे संग न जाए, हीरा जलम विषय मल लाए। हीरा धावत हो दिन राति मोह बसी, धावत हो दिन राति मोह बसी।
बिन हरि दिहे कहो कुछ पाए, हीरा जलम विषय मल लाए, हीरा जलम विषय मल लाए। मोहन साह नाम ना छूटे, मोहन साह नाम ना छूटे, जो कुछ बनाए सो आप बनाए, हीरा जलम विषय मल लाए, हीरा जलम विषय मल लाए। हीरा जन्म, जन्म हमारा हीरा। और इसको हम कहाँ लेके गए? विषय में और भोग में, मल में। मल माने गंदगी में। चाहे जो भी शक्ति, चाहे जो भी ताकत, चाहे जो भी कमाना, चाहे जो भी पैसा, जो भी धन, जो कुछ है, सिर्फ और सिर्फ सबका मतलब एक है, भोग। हम इंद्रियों की भोग को ही सबसे बड़ा सुख समझते हैं। और भोग हमको कैसे, हमारे जन्म को कैसे सुंदर बना सकता है। हीरा जन्म, जन्म इतना सुंदर, और कहाँ लाए हम इसको, कहाँ लगा दिए? विषय और भोग में। विषय मल लाए, मलमूत्र। ये शरीर है और मलय मूत्र, इसको बहुत सारे सुखों का जड़ हम मलमूत्र समझते हैं, भोग समझते हैं। देखो जगत जलम अमर है कोई, इस संसार में देखो एक बार, संसार में जो शरीर धारण किया कोई अमर हुआ? लेकिन कितना हम देखे लाशों को दफनाते, कितना जलाते देखे, लेकिन स्वयं हमको अपनी मौत नहीं समझ में आ रही। यही हमारी अज्ञानता है, यही मोह है, यही पूर्विल पाप है। जब सत्य को, सत्य हमें न दिखाई दे। मात पिता हित मरस स्नेही, जिस जगह पे आज हम कब्जा किए बैठे हैं, मालिक बने बैठे हैं, उसी जगह पे और आज हम सोच रहे हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारा परिवार बिगड़ जाएगा, हमारे बेटा बेटी सब बिगड़ जाएंगे। अभी ये नाजुक हमारी फैमिली है। यही जहाँ आप मालिक बैठे हैं, यही आपके पिताजी भी सोच गए कि मर गए। चल रही है ना, ये चलेगी। कहीं कोई संसार में कहीं देखिए कहीं कुछ बिगड़ा है? ये ऑटोमेटिक चल रहा है। सिर्फ ये हमारी भूल हमको परेशान कर दिया है, हमको सत्य से दूर कर रही है। जिस जगह पे पिताजी आपके पैदा हुए हैं, जो वो परिवार चलाए हैं, तो उनके पिताजी सोच रहे थे पहले कि अगर हम चले जाएंगे तो ये कैसे परिवार चलाएगा, सब बिगड़ जाएगा। वो भी चला रहा। आज हमारे मन में ये जो चल रहा है कि हम नहीं रहेंगे तो ये सब बिखर जाएगा, हम नहीं करेंगे ऐसा, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं। हरदम चलता आ रहा, चलता रहेगा ये। मात पिता हित मरत स्नेही, तो एक दिन काल तुहू का खाए, एक दिन काल हमें भी खाएगा। हमारे स्नेही माता पिता सब शरीर छोड़ के चले गए, अभी जग जाएं हम। हीरा जलम विषय मल लाए, विषय और मल में ये लगाए दे रहे हैं। जोरी बटोरी बहुत विधि सिरजो, जोर बटोर करके बहुत विधि से हम सिरज रहे हैं। यो कुछ तुम्हारे संग न जाइए, कुछ जाने वाला नहीं। हमको जरूरतें की आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, आ रही। पुरुषार्थ से जब हम करेंगे, बहुत लोग बिना कमाए अपने आप से उनको सब कुछ मिला है और हमसे कई गुना सुखी हैं। हमसे कई गुना उनके पास धन है, जिस धन को हम सुख समझ रहे हैं, हमसे कई गुना घर है उनके पास। और हम रातों दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं है कुछ। तो करने कराने वाला कोई दूसरा है।
हम निमित्त मात्र हैं, हमको जहाँ तक पहुँचाना होगा और वो अपने आप स्वतः सब हो जाएगा। भजन करें, हम भजन करके तो देखें, बिना मतलब निरर्थक चीज़ों में उलझे ना कि हम बड़े आदमी दौड़ के हो जाएंगे, खूब कमाएंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे, खूब हम धन संचित करेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे। बड़ा और छोटा और सभी वही गणना किया है, बड़ा और छोटा का स्थान वही बना के दिया। जो जैसा हमारा करनी कमाई थी वैसा स्थान हमको चुन के दे दिया। जोर बटोर बिना कोई कमाए अपने आप से उसके पास आ रहा, और हम रातों दिन दौड़ रहे हैं और हमारे पास फिर भी नहीं आ रहा। काहे के लिए हीरा जन्म जो है हमें विषय और भोगों में लगाए रहे। हमारे करने कराने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, जन्म मिला है, कुछ करना चाहिए तो करते रहें हम, आसक्ति नहीं। प्रभु जो करा रहा कर रहे हैं। धावत हो दिन रात मोह बस, बिन हर दिए कहो कुछ पाए। ईश्वर नहीं देगा तो हमारे दौड़ने से रातों दिन कुछ मिलने वाला नहीं है। खूब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा नेटबॉल्ट ढीला करेगा कि जहाँ हम थे उसके कई गुना पीछे और चले जाएंगे। और जब उसकी मर्जी होती है, दया होती है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप सीढ़ी पे सीढ़ी बढ़ाता चला जाता है। जो आप नहीं चाहे हैं इस साल, वो अगले साल अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। और ये मैं भाषण फिर बता रहा हूँ, आपसे नहीं कुछ दे रहा हूँ। जो नहीं चाहते हैं वही अपने आप बढ़िया ही आ जाता है। कोई मतलब हमारा नहीं है। हम साधु हैं, हम कहते हैं क्या मतलब है, अपने आप बढ़िया ही लोग आ करके अपने आप करके चले जाते हैं। मुकदमा हमारे ऊपर लोग किए तो हमारे फाइल ही सबका नाम दरोगा निकाल दिया विवेचना में। और राम अवतार मौर्य जी हैं, उनका 420, 506, 198, 3 धारा में जो फर्जी हमको फंसा के और जेल भेजवाए, तो विचार ये था कि रातों दिन दौड़ेंगे, जेल आएंगे, कचहरी आते जाते रहेंगे, बस सारा दिमाग ठीक हो जाएगा, बस कथा हो जाएगी। और फाइल ही हमारे राम अवतार मौर्य जी को बना दी। जिस दिन से जेल निकले हैं, एक बार जेल जब निकला जाता है तो वहाँ पहली बार हाजिरी की जो है वो साइन होती है, वही एक बार करने। जब से जेल गए तब से एक बार गए हैं कचहरी, दोबारा अभी तक कचहरी नहीं गए। 420 का जब ये हमारे ऊपर सम्मन वारंट जब आते थे, दरोगा और सिपाही समझाते थे जाके महाराज जी से कह लो, हम तो मिलते नहीं थे, कहीं सत्संग में चले जाते थे, तो महाराज जी से कह दो कि करा लें, बेल नहीं तो परेशानी हो सकती। फिर भी पुलिस आई ज़बरदस्ती, हम गए नहीं। हमने कौन 420 किया, और ज़बरदस्ती आई, पकड़ के लेके गई। और वहाँ अब उसकी बड़ी कहानी लंबी है, किसी दिन बताएंगे अगर समय आएगा। वहाँ पहुँचे थाने, पुलिस दरोगा लेके गए वहाँ कचहरी, तो उसी दिन स्ट्राइक हो गई। 22 दिन इलाहाबाद में एक वकील को एक दरोगा मार दिया था गोली। 22 दिन स्ट्राइक लगातार चली। जेलर पूछा, एक विजय सेन थे, मित्र सेन के जो लड़के आनंद सेन हैं, उनका आजीवन कारावास हुआ था, तो उन्हीं के ड्राइवर विजय सेन थे, उनका भी आजीवन कारावास हुआ था। बीकापुर तहसील के थे, वहाँ महरनटीनगंज है एक, वहाँ ये आश्रम सीता चौरा पड़ता, उसी पर थे। तो आया जाया करते थे। जब हमको सुने कि वो आए हैं दाता जी आए, जेलर पूछा काहे में आए हैं, उनसे पूछा, उनका उठना बैठना था जेलर से। पूछे काहे में आए, कहे सत्संग करते हैं, कथा में आए हैं, फंसा दिए हैं लोग फर्जी, उसी में जेल चले आए। कहा, पूछा कि पूछो कथा करेंगे क्या जेल में आए हमसे। विजय सेन पूछे कि कथा करेंगे आप। हमने कहा काहे नहीं करेंगे कथा के लिए तो आए हैं, सत्संग के लिए तो जेल आए, काहे नहीं करेंगे। 6 दिन जेल में कथा हुई थी। 3 दिन के लिए जेलर साहब रखवाए, और जब उनको अच्छा लगा, सब लोग बैठते थे सुनते थे, 6 दिन कथा चली। लोग दक्षिणा के लिए परेशान रहते। आज तक हम दक्षिणा मंगवे नहीं किए, फ्री कथा कहते, फ्री ऑल टोटल। और आपसे क्या बताऊँ, 18,000 रुपया तक जेल से हमको दक्षिणा मिली थी। जब विदाई होने लगी तो लोग हमको दक्षिणा, लोग पैसा खर्चा करते हैं जेल में न जाने कितना, तो जा करके उनको सुख सुविधा मिलती। हमको किसी दिन कोई परेशानी नहीं, एक पैसा कोई नहीं लिया।
ऊपर से जेल में 18,000 रुपया मिली थी दक्षिणा हमको। देने लेने वाला कोई वो है, यहाँ कहते हैं कि नहीं मुकदमा कर दो, ये कर दो, तो अपने आप परेशान हो जाएंगे। चलाने वाला करने वाला कोई दूसरा है। इसीलिए 420 का मुकदमा कराए थे कि हाई कोर्ट से जमानत होगी, सीजीएम यहाँ से खारिज कर देगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएगा। जेल में लोग बताते थे 420 के आप मुलजिम हैं तो आपको सीधे हाई कोर्ट से 6 महीना कम से कम बेल नहीं होगी। सीजीएम जिस दिन हाई कोर्ट जिस दिन स्ट्राइक ख़त्म हुई, सीजीएम के सामने गई फाइल, और फाइल देखा, जैसे वकील खड़ा हुआ तो उधर विपक्ष से वकील खड़ा हुआ, कहा सर इसमें जो है बहस करा दीजिए। सीजीएम जब फाइल पलटा देखा तो कहा इसमें किसमें कौन सा 420 लगाया। निर्दोष मुलजिम आज 22 दिन से जेल काट रहा है और उसको फिर भी कहते हो बहस करा दीजिए। कौन सी बहस करा दे इसमें? और तत्काल बेल दे दिया। ना कोई सोर्स, ना कोई सिफारिश, ना कोई परिचय, ना कोई जानने वाला जेल में, ना कोई बाहर। यही स्थिति हमारी थी। हम आपसे क्या बताएं, कोई एक आदमी मिलने वाला नहीं था। वही हमारे पिताजी जाते थे रोते रोते, लौट आते थे देख के। किसी दिन मुलाकात होती थी, किसी दिन नहीं मुलाकात होती थी। कोई एक आदमी बेल लेने वाला नहीं था। यहाँ तक था कि वकील जो हमारा जमानतदार है उसको तैयार किए हैं किसी दिन किसी तरीके से, और उसको भी लोग गए हैं मना करने के लिए। उसके घर तक गए कि आप अपनी बेल उठा लीजिए, अपनी जमानत उठा लीजिए, जमानतदार आप मत बनिए। इतना ज़्यादा मतलब परेशानी जीवन में आई, लेकिन सब अपने आप ईश्वर सब काटता चला गया, सब काटता चला गया। धावत हो दिन रात मोह बस, और बिन हर दिहे कहो कुछ पाए। वही जेल देगा, वही फांसी देगा, वही सज़ा देगा, वही छोड़ेगा। करें करावें भंजय सोई, उमा उनकी गत लखा न कोई। और मोहन शाह नाम न छूटे। आज भी इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, न किसी का नाम लेते और न नाम लेंगे। उनके लिए भी धन्यवाद है, साधुवाद है। जो कुछ ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया वही हमारे साथ किए। उनकी उनका क्या दोष है? कोई उनमें बैठ करके उनको जो दिया सलाह, उनसे कोई कराया, शक्ति तो किए। उनके समझ में यही आया कि नहीं यही उचित है, तो वो सेवा किए। उसमें काहे की नाराज़ी है? धन्यवाद है उनके लिए भी, शुभकामना है। मोहन शाह नाम ना छूटे। कुछ अगर मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई, अब हम बदला की भावना लें, हम ये वीडियो बनावें, उनका नाम लें, उन पर इस पर बोलें, क्या मतलब है? जहाँ रहो जो रहे सब सुखी रहो। सबके लिए साईं है, सबका ईश्वर एक है, सबके ऊपर दया करने वाला एक है। तो उसमें हम होते क्या हैं? कोई सेवा किया, अगर हमको पानी पिलाया तो खुशी होती है। कोई हमको अगर प्रणाम किया, नमस्कार किया तो खुशी होती है। कोई मान लीजिए कुछ गलती कर दिया, किसी से गलती हो गई तो वो भी निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना हीता। अहमक सा के सतगुर मोहन हुई हमारे मीता, अब धुके ही पद भय अतीता। ये चीज़ें हमको असर नहीं करना चाहिए। अगर असर कर रही तो हम कोई साधक साधु संत कुछ नहीं है। मोहन शाह नाम ना छूटे, नाम नहीं छूटना चाहिए। जहाँ भी हम जिस स्थिति में हैं, प्रभु जो कुछ आप दिए, अगर आज आप भूखे सुलाए तो आप ही की दया है, आप मोहन भोग कराए तब भी आप ही की दया है, आप हमको सम्मान कराए तो आप ही की दया है, आप हमको अगर थप्पड़ मार खवाए तो आप ही की दया है, आप हमको बाहर रखें तो आप ही की दया है, जेल में रखेंगे तो आप ही की दया है, जो सुख दे रहे हैं तो आप ही की दया है, दुख दे रहे हैं तो आप ही। जिसमें आप जो तुम चाहो प्रभु पार लगाओ, करो कृपा शरण मोहि राखो। आप चाहो तो हमें पार कर दो, और ना अगर पार करो तो इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो कि ये शरण में अपने रखे रहो। निवेदन बस यही हमारा भी रहता, प्रभु ये अगर भेष दियो तो इसी भेष में अब कफन बना के इसी में लपेट देना। अब इससे दूर ना हो, कालिख न लग जाए, कोई दूसरा काम मत करा देना। मोहन शाह नाम ना छूटे, जो कुछ बने सो आप बनाए। जो कुछ बने बन रहा है, जो कुछ हो रहा है सब आपकी दया से कृपा से हो रहा है। हीरा जलम बिखय मन लाए, सोने की सुध नहीं। कहिबे को सुत परिवार कोई नहीं संगी है, झुठनी बनी शरीर चाम से रंगी है। तामे रहा लोभाए गंवारा मोह को,
सोने की सुध नहीं रोता लोह को। जहाँ से जो भी लोग आप लोग सुन रहे हैं और सुनिए, और इसमें से अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर उतारने का ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए कर लें। सुनने का मतलब ये नहीं बहुत अच्छा बोलते हैं दाता जी, बहुत अच्छा बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं अच्छा हम बताने से कुछ नहीं होगा, अच्छा सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत कहे क्या हो, किहे से काज है। कुछ अपनाया जाए, जहाँ भी हैं जिस भी रूप में हैं, कुछ ईश्वर के नाम जो हमको पैदा किया है उसके लिए उसका कुछ ध्यान कर लें, उसका कुछ न कुछ चिंतन कर लें, अपने कर्मों को हम कुछ न कुछ शुद्ध कर लें। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कुछ लिखते रहिए, सुन के छोड़ देते हैं। कुछ आप अपना ऊर्जा, अपना सलाह अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैनल लोगों तक, दूसरे तक आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए, थोड़ा शेयर करिए, कुछ मेहनत आप लोग भी करिए। अगर अच्छी चीज़ आपको मिल रही है तो आप थोड़ा सा मदद में ज़रूर से ज़रूर लगें हमारे। अगर आप तक ये संदेश पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करावें, दूसरे लोगों तक पहुंचावें, शेयर कर दें, कमेंट करें। कुछ अगर कुछ समझ में आ रही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, तो सलाह देना चाहिए, अपनी उचित सलाह कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम सब लोग एक हैं। अवधू हम वक्ता हम श्रोता, हमारे और आप में बहुत अंतर नहीं है। जो हमको उस लायक बनाया है कि हम आपको सुना रहे हैं, और आपको उस लायक बनाएगा कि नहीं, आप सुनिए, क्योंकि सब एक माया है, कुछ दूसरा अलग नहीं। जिसको नहीं सुनाने का बहुत सुनने का सौभाग्य होगा तो 1-2 मिनट सुन के अलग कर देंगे, 1-2 मिनट सुन के छोड़ देंगे। ये बातें दिमाग में नहीं बैठेंगी। हीरो की, हीरोइन की गलत चीज़ें, विषय भोगों की बातें बड़ा अंदर से, बड़ा मन से लेते हैं, लेकिन संत की वाणी, और वही जब सुनाएगा वही कृपा करेगा, वही दया करेगा। दया करें गुरुदीन दयाला, तब उर फिरे सत्य का माला। बिना गुरु दया भक्ति ना आवे, साखी शब्द कथत मर जावे, सतगुरु दया दीनता आवे। बार बार सिख चरण मन लावे, तो जब उसकी दया और कृपा होगी तभी हम अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों पर ध्यान, अच्छी बातों का ज्ञान, ये सब हमारे अंदर तभी प्रवेश करेगा, तभी हमारे अच्छा कर्म, अच्छी संगत, अच्छे लोग पसंद आएंगे। और नहीं तो बाबू, जब हमारा अच्छा दिन नहीं आना होगा तो अच्छी चीज़ें हमको कतई पसंद नहीं होंगी। तो ज़रूर से ज़रूर सुनते रहिए, खूब मन लगा के सुनिए, और सुनने के बाद में गुनिए, गुनने के बाद में इसका चिंतन कीजिए। चिंतन करने के बाद और इसको अपने आचरण में हम लाने का प्रयास करें। लाभ ये भाषण नहीं है और ये किसी की आलोचना नहीं है। ये किए गए जो संतों के प्रेडिकल हैं, वो जो बिया संत लोग बोते हैं, जो पैदा करते हैं, उसी में से समाज को बांटते हैं कि हम बोए के इसको काटे हैं, और आप भी बो इसको, ज़रूर से ज़रूर इसका फल मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। कहीं अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं कहता हूँ कि किसी के चक्कर में आप दौड़ो, फंसो। मत मजहबों में उलझने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो वह उस शब्द से मिलेगा, मिलेगा तो साधना से मिलेगा, मिलेगा हमको तो वह उस सुमिरन से मिलेगा, भजन से मिलेगा। और अगर ये चीज़ें हम न करके और पंथों की, इनकी उनकी आलोचना करके और इसी में अपना समय अगर हम खराब कर दे रहे हैं तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है।